देखिए बच्चों क्वेश्चन ABC 69 दिया हुआ है, ये ABC ये वाला एंगल कितना है 69 है, और ACB ये वाला एंगल कितना है 31 है ना। पूछा क्या है BDC, ठीक। कौन सा एंगल पूछा बच्चों, ये वाला एंगल आपसे। हाँ बताइए क्या करेंगे, एंगल्स इन द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, शायद आप लोगों ने ये सब कॉन्सेप्ट वैसे छोड़े नहीं होंगे, मेरी क्लास अगर पूरी करी होगी तो छोड़ा नहीं होगा किसी ने, क्यों भाई, याद है बच्चों? 21। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, आपको हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट बता दें इनको। देखो बच्चों होता क्या है कि एक जैसे यहाँ पर आपने कॉर्ड ज्वाइन कर लिया है ना, अब ये आपका सेंटर है, तो होता क्या, एक सेगमेंट ऊपर बना, ठीक, ये वाला मेजर सेगमेंट, और एक कहां बना नीचे, येलो वाला। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऊपर वाले सेगमेंट में देखोगे कहीं पर, अगर आप भाई ये ऊपर वाला सेगमेंट में यार कोई भी पॉइंट लो ना, यहाँ पे मान लो तुमने M लिया, ठीक, तो अब ये कॉर्ड मान लो AB, तो आप क्या करो, A को M से ज्वाइन करो और B को M से, तो ये वाला जो एंगल होता है, अब इस सेगमेंट में कोई भी एंगल ले लो यार, मतलब कोई भी पॉइंट लेके एंगल बना लो। ये देखो इसको लोगे, ठीक, इसको ज्वाइन करोगे, इस तरीके से इसको ज्वाइन करोगे, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। कौन सा, N वाला। क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटर को ज्वाइन करोगे किससे, यहां, और इसको यहां, तो बच्चों सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो रेस्ट ऑफ द, समझ रहे हो ना बात को भाई, ये वाला आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है 2x, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, हाफ इसका, तो रिमेनिंग पार्ट पे यहां ले लो हाफ ही तो होगा, तो इस तरीके से चेक कर लो भाई, 2x का हाफ यहां, 2x का हाफ यहां, इसलिए हमने क्या थ्योरम बना दी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो सेगमेंट में आप कोई भी पॉइंट लो, मान लो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया P, और आपने ज्वाइन किया A को P से और B को P से, तो यहां जो एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा XC, तो इसी को हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, करोगे, बताओ, फिर अभी आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी डाउट बच्चे ने पूछा है। जरा बताइए बच्चों, ये वाले पॉइंट पे M लिया और ये कॉर्ड है AB, A को M से और B को M से ज्वाइन कर दिया, ठीक, ये वाला एंगल बच्चों 54 डिग्री है, ठीक, और मैंने इसी सेगमेंट में यहां से यहां तक इसी सेगमेंट में मैंने कोई और पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक, ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, और फिर क्या किया मैंने A को N से और B को N से ज्वाइन कर दिया, तो आप मुझे ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, एंगल AMB 54। भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट यार, है ना, 54, तो 54, तो क्या आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, ध्यान से चेक करो। देखो बच्चों इस सेगमेंट में दो पॉइंट सेलेक्ट किए गए, एक ए, यानी कि जो ये एंगल होगा वही तो ये होगा, तो ये वाला निकाल लो, ठीक, तो ये वाला कैसे निकलेगा 80 सर, 80। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा। हाँ देखिएगा जरा, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, ठीक, और इसके बाद ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बच्चों, ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 69 + 31 + x = 180 इन ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिएगा ये एंगल A है, तो एंगल A और प्लस ये पूरा कितना है 69, और प्लस ये एंगल कितना है 31, तीनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, है ना, तो दिस प्लस दिस 180, तो यहां से हो जाएगा एंगल A प्लस इन दोनों प्लस 100 क्या 100 आएगा ना। यस सर। इसको उधर भेजोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल A = 180 - 100। हाँ 180 - 100, सही, सिर्फ 108 हो गया।
-180 -100, यहां से एंगल ए कितना आ जाएगा सर 80। और जितना एंगल ए है उतना ही ये एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल बीडीसी। रीजन बताइए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री आएगा। यस सर। तो एंगल बीडीसी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, जो लोग न्यू सेम है। जो लोग न्यू बुक से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं, प्लीज चैप्टर कंप्लीट करिए। सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको आप मेरी क्लासेस से पूरा कंप्लीट